पेश है प्रशासन और समाज पर एक व्यंग्य भरी लघु कथा, अफीम के फूल। झारखंड एक संपन्न राज्य है, खनिज, मिनरल और वन प्रदेश है, पर यहाँ के लोग अब भी संघर्षशील हैं। आने वाले भविष्य के साथ चलने को ये एक आदिवासी बहुल राज्य है। लोगों में अब भी शिक्षा और जागरूकता की कमी है। यहाँ भले जनता त्रस्त है, लेकिन सरकार और उनके चमचों का मौज है। भाग 1, 2 अजनबियों का आगमन। खूंटी एक नक्सल प्रभावित जिला। गर्मियों का दिन और दोपहर का समय। ग्राम जादूर टोला शहर से दूर बीहड़ में बसा। मंगलवार को पैदा हुए 2 गरीब दोस्त, पहला मंगरू पाहान, दूसरा मांगरा मुंडा। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, रेडियो में कुछ फिल्मी गाने सुन रहे थे, छायादार वृक्ष के नीचे लेटकर। शर्ट पैंट पहने 2 अनजान लोगों का गांव में आगमन होता है। उन लोगों को देखकर कुछ ग्रामवासी जमा हो गए। शायद कुछ दवा बेचने आए होंगे, ग्रामीणों ने सोचा होगा। लोगों का जमावड़ा देख मंगरू और मांगरा भी शामिल हो जाते हैं। वे दोनों अजनबी बताते हैं, अफीम की फसल व्यक्ति को धनी बनाता है। पोस्ते के बीजों से अफीम की खेती होती है। अफीम का फसल उगाने से लेकर उसके मार्केटिंग तक की बातें सबको समझाकर लौट जाते हैं। मांगरा और मंगरू भी समझ गए थे। भाग 2, खेती की शुरुआत और जोरदार मेहनत। मांगरा और मंगरू दोनों ने उन अजनबियों के कहे अनुसार थोड़े से बीज बोए और उनका निरंतर सेवा किया। कुछ और ग्रामीणों ने भी फसल बोए थे। जोरदार मेहनत करने के बाद फसल तैयार हो गया। उन पोस्ते के फसलों में फूल लगे, जिन्हें ग्रामीण डोडा कहते हैं। समय के साथ फसलों की कटाई हुई, अजनबियों से संपर्क हुआ। वे आए, कीमत अदा किए और माल लेकर निकल गए। पुलिस प्रशासन को भनक तक ना लगी, वो तो बस चैन का नींद सो रही थी। भाग 3, मेहनत कम आमदनी ज्यादा। पहली दफा अफीम की खेती करने के कारण ग्रामीणों को किलो के भाव थोड़े कम मिले, लेकिन आलू, बैगन, मटर उगाने वाले से ज्यादा मिले। सभी ने पैसों को छुपा कर रख दिए। खूंटी कचहरी मैदान किसी लोकल नेता का आगमन हुआ। सभी दूर दराज क्षेत्र के ग्रामीण भी आए। जोरदार सभा हुई। जल जंगल जमीन बचाने पे जोर दिया गया। मांगरा और मंगरू भी आए। पूरा शहर घूमे। पहली बार उन्होंने चाउमीन खाई, लेकिन उनकी नजरें दुपहिया स्प्लेंडर को देख ठिठक गईं। लगभग सप्ताह भर बाद उनके पास खुद का स्प्लेंडर था। 3-4 साल से वे अफीम की खेती लगातार करने लगे। ज्यादा पैसों के लालच में खूंटी जिले के और भी ग्रामीण करने लगे। प्रशासन अब भी गहरी नींद में सोई थी। ग्रामीणों के पास खूब पैसा आने लगा। उनका तरक्की होने लगा। अब वे हंडिया और महुआ नहीं पीते, डायरेक्ट अंग्रेजी मंगवाते हैं। अब फॉर्मल शर्ट पैंट की जगह रेडीमेड जीन्स टी शर्ट पहनते। लेकिन घर अब भी वैसा था, खपरे का। भाग 4, प्रशासन का नींद से जागना। अचानक झारखंडी प्रशासन को केंद्र के एक गुप्त विभाग से सूचना मिलना, खूंटी जिले में नशे का कारोबार का फैलना और सरकार द्वारा नशा मुक्त जिले का अभियान चलाना। यहाँ खाकी विभाग पूरी मस्त थी। ना कोई लफड़ा, ना कोई घटना, बस नक्सलियों के नाम पे 2-4 आवारा चोरों को पकड़ जेल में डालना। बड़े अफसरों द्वारा खाकी विभाग की जमकर रगड़ाई काम आने लगी। खूंटी की खाकी विभाग अब नींद से जागने लगी। धर पकड़ चालू हुआ। खाकी विभाग एक्शन रिप्लाई पे रिप्लाई करने लगी। ग्रामीणों और स्मगलरों ने भी पुष्पा भाव की तरह माल आदान प्रदान करने के बहुत से हथकंडे अपनाए, पर मजाल है कि हमारे खाकी विभाग को चकमा दे पाते, वो भी पूरी मुस्तैद। सैल्यूट है। भाग 5, बढ़ती लालच सबको ले डूबती है। खाकी की मुस्तैदी से अब ग्रामीण थोड़े थोड़े सुधार रहे थे, पर अफीम की फसल अच्छा खासा धन का अर्जन करवाती है। मांगरा और मंगरू दोनों गहरी सोच में थे, करें कि ना करें। पकड़े जाएंगे तो बड़ी मार खाएंगे और ऊपर से जेल भी जाएंगे। लेकिन उनके मन का लालच जीत गया। उनका फसल फिर से लहलहा गया। जब डोडा निकलता है तो अफीम वाला किसान बड़ा खुश होता है। यानी कि वे खुश थे। फसल की कटाई हुई। बाहर के व्यापारी लोग आए। डील हो ही रही थी। पता नहीं कहां से खाकी वाले जनाब लोग आ गए। उन दोनों के बाकी बचे अरमानों पर आग लगा गए। मुझे तो लगता है गांव के ही किसी जलनखोर ने खाकियों को इतिला की होगी। भाग 6, कहानी का दर्द भरा अंत। मांगरा और मंगरू पर केश लदा। मुझे दफाएं तो नहीं मालूम, पर उन्हें जेल हुई लंबे वर्षों के लिए। इसलिए मेरे गुरुजी अक्सर कहा करते थे, भले ठेले में फूच का बेच लो, पर गलत काम नहीं करना। इसी सिख के साथ आज की कहानी समाप्त होती है। जय हिंद।
जोहार और नमस्कार।